बस कर बुढ़िया, बहुत हो गया तेरा। अब तू देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। राजू, राजू। हाँ मालकिन आपने, अरे मेम साहब, ये बड़ी मेम साहब को किसने बांधा है? हम दोनों ने बांधा है। आप दोनों ने, लेकिन क्यों? हाँ तो और क्या करें, 24 घंटे चेचे करती रहती है, हमारे सर पे नाचती रहती है। कभी ये काम कर दो इसका, कभी वो काम कर दो इसका। अरे नौकर है क्या हम इसके? जब देखो तब हुक्म चलाती रहती है। तो बांध दिया हम दोनों ने, है ना? हाँ, और सुनो, तुमको जितना कह रहे हैं ना तुम उतना ही काम करो। अरे लेकिन मेम साहब, ये आपकी सास है, ये तो आपका फर्ज है। अगर आपसे नहीं कहेंगी तो किससे कहेंगे? इसमें इनको बांधने की क्या जरूरत थी? क्या हालत कर दी आप दोनों ने इनकी। देख, हमें मत सिखा कि क्या सही है क्या गलत है। सीधी काम की बात पे आते हैं। एक ऑफर है तेरे लिए। हाँ, और वो भी ऐसा ऑफर कि जिससे तेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। रातों रात अमीर बन सकता है तू। काम? कैसा काम मालकिन? क्या कहना चाह रही है? किस्मत खुल जाएगी? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। समझाओ। तू ही समझा। तुम्हें इनको मारना है। मार दे? नहीं नहीं मेम साहब, मैं मानता हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं करने वाला। खूनी नहीं हूँ मैं, बहन को नहीं मारने वाला मेम साहब। हमारी पूरी बात तो सुनो। इनको मारने के हम तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए दे रहे हैं। देख राजू, 2 लाख रुपए कभी देखे तूने एक साथ? छोटी मोटी रकम नहीं है ये, सब कुछ बदल सकता है। और चल एक ऑफर और देती हूँ, ये 2 लाख के साथ साथ हम दोनों भी मिल सकते हैं। हम दोनों से शादी कर ले तू। शादी? लेकिन मेम साहब, मैं आपसे कैसे शादी कर सकता हूँ? आप दोनों तो शादीशुदा है पहले से। अरे इतना क्यों सोच रहा है राजू? हम जो बोल रहे हैं वो मान जा। और तू जानता ही है, हमारे पति बाहर रहते हैं और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। सब कुछ तेरा हो सकता है, एक रात में अमीर बन सकता है और हम दोनों जवान बीवियां भी मिल सकती है तुझे, है ना? देख ले राजू, ऐसा ऑफर तुझे डेली डेली नहीं मिलेगा। बस एक छोटा सा काम करना है, इनको मारना है। और ये देख रहा है, ये तो बस कुछ ही रकम है, इसके बाद प्रॉपर्टी सब तेरी। सोच मत राजू, ले ले इसको और जितना हम कह रहे हैं वो कर। अरे राजू, रुक क्यों गया तू? नहीं मेम साहब, बड़ी मालकिन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं मानता हूँ कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं, लेकिन जब वो थी तब इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं इनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता मेम साहब। इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। जब कोई नहीं था ना हमारे साथ, तब हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी हुई हैं। हम इनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। अरे बेवकूफ मत बन राजू। जब उन्होंने तेरे और तेरे परिवार के साथ अच्छा किया तब उनके हाथ पैर चलते थे। अब हालत देख इस बुढ़िया की, खुद तो अपनी जान बचा नहीं सकती, तेरी क्या मदद करेगी? इसलिए तेरे लिए अच्छा यही होगा कि इस बुढ़िया को मार दे और ये 2 लाख रुपए लेके हम दोनों से शादी कर ले। भाग चलेंगे हम तीनों इस शहर से दूर। सोच राजू सोच, रातों रात हम तीनों इस शहर से भाग जाएंगे और अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। ये 2 लाख रुपए कम नहीं होते। ये 2 लाख रुपए कम नहीं होते। पूरे महीने भी अपनी एड़ी घिसेगा ना तो इसके आधे रुपए भी नहीं कमा पाएगा। सोच मत, मार दे इस बुढ़िया को। और इसके अलावा तेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर तू इसको नहीं मारेगा तो वो तो हम कर ही देंगे। उसके बाद ये तो अपने खुद को नहीं बचा पा रही है, तुझे क्या बचाएगी? तो जितना हम कह रहे हैं वो कर। मेम साहब, ये भले ही मेरी मदद ना कर पाए, लेकिन मैं इनकी मदद जरूर करूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा इन्हें। हाँ ठीक है मेम साहब, आप रुकिए, मैं पुलिस को बुला के लाता हूँ। रुक जा राजू। राजू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये दरअसल जो कुछ भी बहुओं ने करा है वो मेरे कहने पर करा था। क्या मैम साहब, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? मैं बताती हूँ राजू सब कुछ। असल में ये सब कुछ हमारा ही प्लान था। तुमको तो पता ही है, तुम्हारे भैया विदेश रहते हैं और उनको वहाँ खाने पीने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारे पतियों ने हमारी फ्लाइट की टिकट करा दी और वो भी कल की। तो हम लोगों को उनके पास जाना पड़ेगा। अब क्या है ना, पतियों की सेवा करना तो हमें बचपन से सिखाया गया है, लेकिन हम अपनी मम्मी जी को भी अकेला नहीं छोड़ सकते। तो बस तुम्हारा एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट चल रहा था, जिससे हम उनके लिए एक ऐसा ईमानदार नौकर ढूंढ पाए जो इस घर के साथ साथ उनकी भी देखभाल कर पाए। और ले जाना तो हम इनको भी चाहते हैं। हमने कितना बोला आप भी हमारे साथ चलिए, लेकिन ये यहीं अपने देश में ही रहना चाहती है। इसीलिए बस हमने तुम्हारा ये टेस्ट किया। हाँ राजू, और तुझे तो वैसे भी पता है ना, जब मेरी बहुएं चली जाएंगी तो मैं इस पूरे घर में अकेली हो जाऊंगी। तो कोई ना कोई भरोसे वाला इंसान तो चाहिए था ना, जो मेरा और इस पूरे घर का ख्याल रख सके। बस इसीलिए मैंने तेरा एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहा। और राजू, तुझे पता है तू उस टेस्ट में पास हो गया है। मुझे बहुत गर्व है बेटा तेरे ऊपर। अरे मेम साहब, हम आपके साथ कैसे गलत कर सकते हैं?
और माफ़ी चाहेंगे। 1 मिनट के लिए हम खुद भटक गए थे, लेकिन हमारे इरादे गलत नहीं है आपके लिए बिल्कुल भी। हमारी माँ के जाने के बाद सब कुछ आपने जो संभाला है। और हाँ, आप दोनों निश्चिंत होकर जाइए, हम मालकिन का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, अपनी माँ जैसा प्यार देंगे इनको हमेशा से। फाइनली सुरभि, अब हम दोनों निश्चिंत हो गए हैं। हाँ भाभी, एकदम सही कहा आपने। थैंक यू सो मच राजू, तुमने हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी और जो तरीका हमने अपनाया उसके लिए हम दिल से माफ़ी मांगते हैं तुमसे। अब हम यहाँ से जा सकते हैं। अरे नहीं मैम साहब, आप दोनों माफ़ी मत मांगिए। कहीं ना कहीं आपने जो किया था वो आपका फ़र्ज़ है, और मेरी भी माँ होती ना तो मुझे भी शायद लगता कि मैं उनके साथ कुछ गलत ना करूँ। और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, माँ के जाने के बाद एक यही तो है जो मेरा पूरा पूरा ख्याल रखती है। मैं इनके साथ चाहकर भी कुछ गलत नहीं कर सकता, अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करूँगा इनको। और हाँ, मुझे इस बात का ही भरोसा है कि ये भी मुझे अपने बेटे की तरह रखेंगे यहाँ पर। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए।